और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जापान, जहां की टेक्नोलॉजी की दुनिया कायल है, उस जापानी धरती के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा और द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर की भी संभावना है। अब किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी आप जान लीजिए। रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, व्यापार, निवेश, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इनोवेशन, खनिजों की खोज, मोबिलिटी और पार्टनरशिप। पिछले साल यानी कि 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे और अब सनाए ताकाइची भारत आई हैं। भारत और जापान एशिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें हैं जिनकी दोस्ती लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। और ऐसे में ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, तकनीक और हिंद प्रशांत में सहयोग को नई रफ्तार देने की कोशिश मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और ताकाइची की ये बैठक दोनों देशों की दोस्ती को नई उड़ान देने वाली अहम कड़ी साबित हो सकती है। भारत जापान की दोस्ती कितनी अहम, अब आप ये भी समझिए। देखिए, आर्थिक सहयोग और निवेश अगले 10 साल में 5.84 लाख करोड़ रुपए के जापानी और इसी के साथ निजी निवेश का टारगेट है। निवेश से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों को गति मिलेगी। सेमीकंडक्टर, एआई और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ेगा। वैश्विक और क्षेत्रीय संदर्भ को भी आप समझिए। जापान से कारोबार बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। निर्यात और जापान के साथ व्यावहारिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर भी देगा। तकनीकी और इनोवेशन सहयोग, सेमीकंडक्टर और एआई पर केंद्रित डिजिटल साझेदारी शुरू करने की योजना भी है। और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्रसिद्ध सेंडाई शहर का इसका केंद्र बन सकता है। तो देखिए, जापानी पीएम का भारत दौरा कितना अहम है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में हर तरफ जापानी झंडा लगा हुआ है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी, बायलैटरल टॉक होगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ और पीएम मोदी के साथ। उनकी इस मुलाकात का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, निवेश और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाना है। सनाए ताकाइची का ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त 2025 की टोक्यो यात्रा के बाद हो रही है और यात्रा आप समझिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साल दर साल दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होते गए और आज भारत जापान के बीच कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होते रहता है। जापान भारत के बीच कारोबार कितना है अब आप वो भी जानिए। 2025-26 भारत ने खरीदा $21.43 बिलियन, भारत ने बेचा $6.04 बिलियन, कुल मिलाकर $27.47 बिलियन। भारत और जापान का व्यापार साल दर साल बढ़ रहा है और जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि ये दुनिया को संदेश देने का भी मौका है कि भारत आज वैश्विक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारियों का एक मजबूत केंद्र बन चुका है। भारत जापान व्यापार की खास बातें भी आप जानिए। जापान भारत में निवेश करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है। मार्च 2026 तक उसका कुल निवेश 4.58 लाख करोड़ पहुंचा। भारत जापान ने 10 साल के लिए 10 ट्रिलियन जापानी येन के जापानी निजी निवेश का टारगेट किया और निवेश मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और हाईटेक डिफेंस उद्योगों में होगा। जापानी कंपनियों के लिए भारत दुनिया का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद निवेश है। भारत में व्यापार कर रही 75% से अधिक जापानी कंपनियां मुनाफे में हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जापानी शिनकानसेन तकनीक से ये जारी है। तो देखिए, हिंद प्रशांत से लेकर हाईटेक सेमीकंडक्टर, निवेश और सुरक्षा तक भारत और जापान की बढ़ती साझेदारी आने वाले समय की नई तस्वीर गढ़ने की तैयारी में है। और देखिए, ऐसे में ये दौरा सिर्फ दो देशों की मुलाकात नहीं बल्कि भरोसे, विकास और साझा भविष्य की उस नई उड़ान का संकेत है जो भारत जापान रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने वाली है। और इस वक्त हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट मल्लिका पांडे जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। जापान की प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा कैसे आप इसे देखते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है?
नमस्कार। पहले तो आपका जो एनालिसिस था वो बहुत ही अच्छा था आप दोनों का, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। उसी में ऐड करते हुए दो तीन चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। देखिए, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जो है, जापान बहुत ही उसको सेंट्रल स्टेज पे ले आया है कहीं ना कहीं, जहां पर जापानीज जो कंपनीज हैं वो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के तहत चाइना पर कम फोकस करना चाहती हैं और किसी और कंट्री पे भी निवेश करना चाहती हैं। ऑलरेडी 1400 कंपनीज, जापानीज कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, और कहीं ना कहीं अभी ये आगे $61 बिलियन का ये लोग कम से कम ट्रेडमार्क देख रहे हैं अगले 10 साल में। तो वहीं पर आयरन लेडी जिनको बोला जाता है, जो जापानीज पीएम है, हम देख रहे हैं हैदराबाद हाउस में, आप बाहर भी जाएंगे तो पूरे उनके वेलकम में बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। तो काफी एक पहली बार उनका विजिट है, बायलैटरल विजिट, पहली बार बायलैटरल टॉक्स होने वाली हैं हैदराबाद हाउस में। तो काफी भारत भी इसके लिए जोरों शोरों से तैयार है, विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं। और ना केवल देखिए प्रीति जी, ना केवल हम देखते हैं कि हाई लेवल एक्सचेंजेस हैं, बट हमारे सिविलाइजेशनल भी बहुत बड़ी डेप्थ है। जापान जो बुद्धिज्म है, इंडिया से ट्रैवल होते हुए जापान गया था, जो काफी इम्पैक्ट जिसका रहा है जापान के सिविलाइजेशन में इन जनरल भी। तो काफी हम चीजें शेयर करते हैं जापान के साथ, और उनका एक बहुत ही बढ़िया वक्त पर जापानीज पीएम का ये ट्रिप आ रहा है। ये जो एक्सचेंज है वो बहुत अच्छे टाइम में हो रहा है, जब हम चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं, जब हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं, यूएस के ट्रेड टैरिफ से हम लोग ग्रस्त हैं। तो क्वाड का हमारा जो साइलेंट पार्टनर रहा है हमेशा से, और टाइम टेस्टेड पार्टनर जापान रहा है हमारा, प्रीति जी। बिल्कुल। बिल्कुल मलिका, और अगर हम इसे ऐसे भी समझे दोनों देशों के लिहाज से, और ग्लोबल साउथ की आवाज़ जो देश है, यानी कि विकासशील जो देश है, उनकी आवाज़ ये दोनों मिलकर कैसे उठाने वाले, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये कितना बड़ा कदम साबित होगा। बिल्कुल क्योंकि जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया, देखिए ये भारत को एज एन बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। ऑलरेडी 1400 कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं, जापानीज कंपनीज, और एक्सपेंशन की बात भी ऑन द वे है। तो ना केवल क्रिटिकल मिनरल्स, चिप्स, एआई के बारे में बातें होने वाली है, बल्कि हम देख रहे हैं डिफेंस डील्स भी बहुत सारी रास्ते में है। तो हम एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जो 10 साल तक, एक डेकेड तक ये चलता हुआ आएगा, और उसमें काफी हाई लेवल स्टेक्स की बातचीत भी चलेगी। और ये आत्मनिर्भर भारत को बिल्कुल एक कहीं ना कहीं हम देखते थे पहले जो कंट्रीज थी उनके साथ हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते थे, बट अब भारत बात करने लग गया है को डेवलपमेंट। ठीक है मलिका जी, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन देखिए जिस तस्वीर और हम जिसका जिक्र कर रहे थे, अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ पर मुलाकात होती हुई और स्वागत यहाँ पर होता हुआ, जिसकी सीधी तस्वीर इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर उनको दिया जा रहा है। सीधी तस्वीरें, जापान की प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। बेहद खास ये तस्वीरें हैं।
तो राष्ट्रपति भवन से ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है यहाँ पर, ये सीधी तस्वीरें। और इसी के साथ आप देखिए, जापान और भारत संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची का यह आगमन माना जा रहा है। बेहद खास ये तस्वीरें हैं। और इसी के साथ तकाइची ने इस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने भी विश्वास जताया कि भारत और जापान के संयुक्त प्रयास इंडो पैसिफिक क्षेत्र सहित दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देंगे। तो देखिए, 3 दिवसीय भारत दौरे पर सनाए ताकाइची और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और जाहिर तौर पर ये जो मुलाकात है, ये जो दौरा है, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और रंजना, बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो उनका दौरा है, जो द्विपक्षीय बातचीत अब होनी है, भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप और इससे गहरी होगी। लेकिन फिलहाल एक तरफ राष्ट्रपति भवन से जो सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, तो राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ताकाइची के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। फिलहाल ये तस्वीर है, औपचारिक स्वागत किया गया। बैठक में आर्थिक सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो ये जो दौरा है अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति भवन में जापान की पीएम का स्वागत किया गया, औपचारिक स्वागत किया गया। और मलिका जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मलिका जी, एक तरफ राष्ट्रपति भवन से सीधी ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक बार फिर से, क्योंकि द्विपक्षीय बैठक होनी है, बातचीत होनी है, दोनों देशों के रिश्तों को लेकर किस तरीके से नई ऊंचाइयों पे ले जाएं, इसको लेकर बात होगी। लेकिन जब हम जापान की बात करते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी की कायल है पूरा विश्व, पूरी दुनिया। अब जब प्रधानमंत्री जापान के यहाँ पर आए हैं तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो दरवाजे हैं भारतीयों के लिए वो भी आगे खुलेंगे, और साथ ही साथ जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उसको आगे आप कैसे देखते हैं? स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप को क्या इससे और मजबूती मिलेगी? बिल्कुल प्रीति जी, हमने भारत और जापान का रिश्ता इवॉल्व होते हुए देखा है। जो पहले एड का रिश्ता था, जब जापान इंडिया को लोन देता था, लोन असिस्टेंस देता था काफी सारे, उसके बाद हमने देखा इन्वेस्टमेंट आया, उसके बाद अब हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ देख रहे हैं, को डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं, जहां पर हम ये बातचीत कर रहे हैं कि जापानीज कंपनीज कैसे भारत आए, चिप्स हम लोग साथ में बनाए। भारत आज के टाइम में विश्व में बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये को डेवलपमेंट, इसमें भी हम देख रहे हैं, इसकी भी फील्ड में आगे आता जा रहा है। एआई की फील्ड में भारत और जापान की पार्टनरशिप आ रही है, और डेफिनेटली अभी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है
को डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है और इक्वल पार्टनरशिप है। अब इसमें कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, एक बैलेंस पार्टनरशिप हम देखते हुए नजर आ रही है प्रीति जी। बिल्कुल। बिल्कुल। और मलिका जी, जापानी येन और भारतीय रुपए में सीधे व्यापार शुरू होने से दोनों देशों को कितना फायदा मिलेगा व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखें? बिल्कुल रचना जी, इस खबर को सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि हम सीधे फोकस कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन पर, जो काफी पावरफुल होने वाला है कि कैसे जापान का येन और भारत का रुपी में हम डायरेक्ट एक्सचेंज या एक कॉमन करेंसी की भी बात की जा रही है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब हम डॉलर्स में पे करते थे तो कहीं ना कहीं वो एक्सचेंज रेट में हमारे पैसे कटते थे, फॉरेक्स एक्सचेंजेस में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। बट अब जब हम डायरेक्टली डील करेंगे येन और रुपी में, तो डी डॉलराइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे काफी लोगों की नींदें रैटल हो रही है, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप। तो ये भारत और जापान के लिए एक बहुत आगे मतलब एक बहुत बड़ा कदम है जो अभी तक उठाया नहीं गया। और जो आयरन लेडी है, जो जापान की प्राइम मिनिस्टर है, उनके अंडर एक कदम उठाया जा रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा ये उठाया जा रहा है। तो इसमें हम एक इंडो पैसिफिक रीजन के एक अलग हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आगे आने वाले में ट्रेड का एक बहुत बड़ा हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें। एक तरफ हम देखते हैं मलिका जी कि चीन किस तरीके से विस्तारवादी नीति पर विश्वास रखता है और हमने उसको देखा भी ये करते हुए। अब ऐसे में जब जापान की प्रधानमंत्री भारत आई हैं तो क्या लगता है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत और जापान की जो साझेदारी अब होगी और कई फैसले लिए जाएंगे, एमओयू साइन होंगे, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा और चीन के लिए यहाँ से क्या मैसेज जाएगा? देखिए, चीन आजकल मोती पिरोने में है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने में है, बट वो ये नहीं जानता है कि जहां जहां वो इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कहीं भी हो, जहां जहां वो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाना चाह रहा है, भारत को घेरना चाह रहा है, उसका साफ साफ काउंटर है इंडो जापान। इनफैक्ट जापान की पीएम के विजिट से पहले हमने देखा कि चाइना बोलने लग गया है कि भाई अपनी यहाँ पर से कंपनीज हटाइए, हम आप पर टैरिफ्स और लगाएंगे, क्लोज करना चाह रहा है उनको। तो अब जापान को भी पता है। और ताइवान का केस जापान और चाइना के लिए काफी कंटेस्टिंग इशू रहा है, जहाँ जापानीज पीएम ने साफ साफ बोला है कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पर तो वो हम पर भी अटैक माना जाएगा, हम भी उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे और हम ताइवान के साथ खड़े रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, चाइना इस चीज से बहुत चाइना भी रैटल होने वाला है कि कैसे इंडो जापान के रिलेशंस आगे मजबूत होते जा रहे हैं और इक्विवेलेंट पार्टनरशिप होते जा रही है। येन और रुपी में हम बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ट्रेड होने वाला है। तो चाइना और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अब चाइना से निकल के कहीं ना कहीं चाइना 1+ स्ट्रैटेजी के तहत जापान इंडिया में लाना चाह रहा है। ऑलरेडी 1400 कंपनीज है, उसको आगे 10 फोल्ड्स बढ़ाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि चाइना में चीजें कम करके भारत में निवेश बढ़ा के जापान साफ साफ मैसेज दे चुका है। जापान चाइना को आईना दिखा चुका है कि अब हम भारत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल मलिका जी, जापान का ये डेलीगेशन, दोनों देशों के बीच निवेश, तो मेक इन इंडिया को कितना बूस्ट मिलने वाला आने वाले समय में? बिल्कुल रचना जी, देखिए जैसा लास्ट भी बातें चल रही थी तो 61 बिलियन डॉलर्स की बातें हुई हैं ओवर 10 इयर्स की, कैसे जो 27 बिलियन डॉलर्स का आज के टाइम में ट्रेड स्टैंड करता है, अब वो कैसे 10 सालों में 61 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें भारत में निवेश काफी ज्यादा करना चाह रहा है जापान। लाइक आई सेड, ऑल्टरनेटिव देख रहा है। चाइनीज कंपनीज, जो जापानीज कंपनीज चाइना में इन्वेस्ट कर रही है आज के टाइम में, अब वो को डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं बात करने लग गई है इंडियन कंपनीज के साथ। तो डेफिनेटली मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट रहा है, जो प्रधानमंत्री जी का विजन रहा है मेक इन इंडिया का, वो इसको आगे बढ़ावा ही देंगी जापानीज कंपनीज। दूसरी तरफ क्योंकि हम देख रहे हैं कि फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं पर है, रोजगार उनको ज्यादा से ज्यादा मिले, इस पर भी फोकस है। तो अब जो मुलाकात होगी उसमें क्या लगता है आपको कि जो भारत के युवा हैं उनके लिए जापान में रोजगार या फिर स्किल डेवलपमेंट के क्या अब नए अपॉर्चुनिटीज इससे खुलेंगे, नए रास्ते इससे खुलेंगे? प्रीति जी, इसमें एक चीज ये है कि जापान में मैन्युफैक्चरिंग, जापान में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑलरेडी है, बट उनके पास इशू है। और जो काफी हद तक बातें भी हुई हैं डिप्लोमेट्स की, डिप्लोमेटिक हाई लेवल एक्सचेंजेस भी हुए हैं, उसमें ये निकलते हुए आ रहा है कि कैसे जापान इंटरेस्टेड है यहाँ के स्किल्ड लेबर्स में, कैसे यहाँ पर स्किल्ड लेबरर्स को वो ले जाना चाहता है जापान में, क्योंकि उनके पास उसकी बहुत भारी मात्रा में कमी है।
तो वो इस लेवल का भी एक्सचेंज आता है जहां हमारे लेबरर्स को वो स्किल करेगा, उनकी कंपनीज यहाँ स्किल करेगी, उसके बाद वो जापान में जाके काम करेंगे। तो वो कमी को, वो वैक्यूम को पूरा करने के लिए भी जापान इस बार बातचीत करने वाला है प्रीति जी इस चीज पर। तो काफी लोगों को, इंडियंस को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्किलिंग मिलेगी, अपस्किलिंग होगा। जापान जाएंगे, वहां काम करेंगे, वहां की इंडस्ट्रीज में काम करेंगी, वहां की इंडस्ट्रीज यहाँ खुलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ खुलेंगी। तो यहाँ के लोगों को भी ग्रास रूट लेवल तक एक हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया जाएगा। अच्छा, ये भी हम मान सकते हैं क्योंकि देखते हैं कि प्रधानमंत्री का फोकस ऐसे अलग अलग सेक्टर्स पर है कि हर सेक्टर्स में हम आगे बढ़ें और डेवलपमेंट यहाँ पर हो। लेकिन अगर मैं बुलेट ट्रेन परियोजना की बात करूँ, क्योंकि उसको लेकर हमने देखा है कि बुलेट ट्रेन को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं या एक ये सपना है कि वो भारत में तेजी के साथ दौड़े। तो इस परियोजना को लेकर आपको लगता है कि कोई ऐलान हो सकता है या कोई डील हो सकती है? बिल्कुल प्रीति जी, ना केवल ये, काफी सारी बुलेट ट्रेन से लेके बुद्धा तक, आई थिंक हम लोग काफी सारी चीजें जापान के साथ शेयर करते हैं। तो इसमें हाई लेवल स्टेक में बिल्कुल बुलेट ट्रेन, मेट्रोज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन, काफी चीजों में हमने देखा है कि जापान हमारा पार्टनर रहा है। चाहे वो दिल्ली मेट्रो में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, चाहे वो हाईवेज में हो, तो कहीं ना कहीं हमने देखा मेजर हाईवेज में भी जापान हमारा पार्टनर रहा है। तो बुलेट ट्रेन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारत में भी बुलेट ट्रेन जल्दी आए, तो उसके को डेवलपमेंट में जापान हमारी पहले से ही काफी मदद कर रहा है। और उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा देने के लिए भी इस बीच बातचीत जरूर होने वाली है। वो इनके विजन डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी है। जी, ठीक है मल्लिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, जाहिर तौर पर ये दौरा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है, जब दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल टॉक्स होते हैं तो देखना होगा क्या एमओयूज एक्सचेंज होते हैं।